हेलो दोस्तों, लर्निंग बाय डूइंग पर मैं प्रियंका आपका स्वागत करती हूं। और जैसा कि आपके सामने है, ये है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। दोस्तों, ये एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित हैंडराइटिंग नोट्स हैं। आई होप कि काफ़ी इस हैंडराइटिंग नोट से मदद मिलेगी। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ऑल का बटन प्रेस कर दीजिएगा ताकि डेली के आने वाले जो वीडियो हैं आपको ईजिली मिल सके। तो आज के टॉपिक में जो हम बात करने वाले हैं वो आपसे भारतीय संविधान की विशेषताएं। दोस्तों, चलिए आइए देख लेते हैं कि भारतीय संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो दोस्तों, भारतीय संविधान विश्व में सबसे लंबा लिखित संविधान है और मूल रूप से 1949 में संविधान में एक प्रस्तावना में 395 अनुच्छेद और 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी। ठीक है, आगे चले हम आपसे बात करें दोस्तों, तो मूल संविधान में 22 भाग और 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। ठीक है, लेकिन अब वर्तमान में हम आपसे बात करें तो 450 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियाँ हैं। आगे बात किया गया है दोस्तों, वो है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को मिनी संविधान कहा जाता है। आगे बात करें हम आपसे दोस्तों, वो है भारतीय संविधान को संवैधानिक सभा द्वारा अपनाया गया था और भारत का संविधान ना तो लचीला है और ना ही कठोर, बल्कि दोनों का मिला जुला रूप है। आगे बात करें हम आपसे दोस्तों, तो यह भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न एवं लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित करता है और इसमें सभी भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। भारत के संविधान के द्वारा सभी नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है। ठीक है, आगे बात करें हम आपसे दोस्तों, तो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों एवं मौलिक अधिकारों का उल्लेख है और 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसमें संविधान को भावी रूपरेखा प्रस्तुत की गई। आगे है कि उद्देश्य प्रस्ताव पर विचार विमर्श के बाद 22 जनवरी 1947 को इसे सर्वसम्मति से पास किया गया। आगे चले और हम आपसे बात करें दोस्तों, तो वो है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद के अनुसार उद्देशिका संविधान का अंग है, पर इसे न्यायालय में कानूनी दर्जा प्राप्त नहीं है। आगे है उद्देशिका को संविधान की आत्मा और संविधान निर्माताओं की मन की कुंजी कहा गया है। इसी परिप्रेक्ष्य में संवैधानिक अधिनियमों की व्याख्या की जा सकती है। आगे बात करें हम आपसे दोस्तों, तो उद्देशिका में प्रयुक्त है शब्द जो है कि हम भारत के लोग। ठीक है, आगे भी है शब्द रूप से स्पष्ट है कि भारत की संप्रभुता भारत की जनता में निहित है। ठीक है, आगे है कि भारत एक गणतंत्र है और इसका अर्थ है कि भारत का राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होगा, आनुवंशिक नहीं होगा। दोस्तों, आगे बात किया गया है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा उद्देशिका में समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता से प्रतिस्थापित भी किया गया। आगे है कि उद्देशिका में संविधान के अंगीकरण की तिथि जो थी 26 नवंबर 1949 को दी गई और इसी कारण 26 नवंबर को भारत में विधि दिवस यानी लॉ डे के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, आगे बात करें हम आपसे दोस्तों, वो है दोस्तों कि नागरिकता, निर्वाचन और अंतरिम सांसद, अल्पकालिक और परवर्ती उपबंध जैसे कुछ अनुच्छेद संविधान की स्वीकृति के तुरंत पश्चात अर्थात 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया। आगे बात किया गया है कि 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण संविधान लागू हुआ और उसी दिन भारत एक गणराज्य घोषित हुआ। आगे बात करें हम आपसे दोस्तों, तो संविधान के 42वें संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी तथा पंथ निरपेक्ष एवं
अखंडता शब्द को जोड़ा गया। आगे बात करेंगे हम आपसे दोस्तों, वो है संविधान सभा की प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन सा समिति के कौन कौन अध्यक्ष थे। तो दोस्तों संचालन समिति के अध्यक्ष जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला है संघ संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तीसरा है प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। चौथा है संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जो थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू है। आगे चले और हम आपसे बात करें तो वो है दोस्तों प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। झंडा समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी थे। मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष भी JB कृपलानी ही थे। आगे है अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष HC मुखर्जी को बनाया गया था। और 9वां है कि प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और 10 नंबर है कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर KS मुंशी थे। ठीक है, आई होप यू कि यहाँ तक चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। आगे चले और हम आपसे बात करें दोस्तों, अब आगे हम जो बात करने वाले हैं वो है कि संविधान सभा में महिला सदस्य कौन कौन थी, तो और उनका भी योगदान रहा। तो कौन कौन थी वो महिलाएं, तो दोस्तों कमला चौधरी थी, मालती चौधरी थी, रेणुका राय थी, लीला रे थी, विजय लक्ष्मी पंडित थी, राजकुमारी अमृता कौर थी, अम्मू स्वामीनाथन थी और आगे औरतें हैं जिनके बारे में हम जानेंगे। तो बेगम एजाम रसूल थी, श्री दुर्गाबाई थी, पूर्णिमा बनर्जी थी, सरोजनी नायडू थी, सुचेता कृपलानी थी, एनी मैस्करीन और अगली हैं दक्षियानी बदियादून और हंसा मेहता आदि औरतों ने संविधान सभा में जो थे अपना योगदान दिया। आगे हम बात करें आपसे दोस्तों, वो है प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो 7 थी। कौन कौन थे, तो दोस्तों अध्यक्ष तो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। उसके बाद दूसरा तो जो थे वो थे N गोपाल स्वामी अयंगार, और तीसरा थे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, और चौथा थे कन्हैया लाल मणिकालाल मुंशी जिसे डॉक्टर KM मुंशी भी कहा जाता था। 5 नंबर पे थे सैयद मोहम्मद सदुल्ला और 6 नंबर पे थे N माधव राव। इन्हीं BL मित्रा के स्थान पर इन्हें नियुक्त किया गया था, N माधव राव को। और उसके बाद से 7 नंबर पर जो थे वो थे डॉक्टर P खेतान, जो 1948 में इनकी मृत्यु के बाद TT कृष्णमाचारी को नियुक्त किया गया। तो इस तरह प्रारूप समिति के 7 सदस्यों के बारे में भी आपको अच्छे से जानकारी प्राप्त हुआ। आगे हम बात करें आपसे, वो है दोस्तों संघ और राज्य क्षेत्र। तो इसके विषय में हम बात करें आपसे, तो भारतीय संविधान में हमारे देश को इंडिया या भारत के नाम से संबोधित किया गया है। संविधान विधि द्वारा नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन कर सकती है तथा इसके लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है। आगे चले और हम आपसे बात करें दोस्तों, तो भारत राज्यों का संघ है जिसमें 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नाम में परिवर्तन के लिए कोई भी विधेयक राष्ट्रपति के सिफारिश के पश्चात ही किसी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। आगे है कि अनुच्छेद 1 से 4 में संघ और राज्य के कुछ क्षेत्र के बारे में जानकारी दिया गया है। ठीक है, आगे चलें और हम आपसे बात करें दोस्तों, तो वो है भारतीय नागरिकता। क्या है दोस्तों भारतीय नागरिकता, तो भारतीय संविधान में नागरिकता शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 केवल एकहरी या एकल नागरिकता प्रदान करता है और इसमें राज्यों के लिए अलग नागरिकता का भी प्रावधान नहीं है। आगे है दोस्तों, नागरिकता से संबंधित विषयों पर विधि बनाने की शक्ति जो है संसद में निहित है। और अनुच्छेद 11 नागरिकता संबंधी नियमों के लिए संसद द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया गया है। आगे चले और बात करें हम आपसे दोस्तों, तो भारतीय नागरिकता जन्म से
पंजीकरण से या उत्तराधिकारी से प्राप्त होता है। यानी भारत की नागरिकता की बात करें हम आपसे, तो भारत में अगर आपका जन्म हुआ है तब आपको नागरिकता मिलेगा, या पंजीकरण से, उसके बाद उत्तराधिकारी से प्राप्त होता है। आगे जो बात किया गया वो है दोस्तों कि सांसद अनुच्छेद 10 के तहत किसी भी नागरिक से नागरिकता वापस ले सकता है अगर उसे विश्वास हो कि, पहला है दोस्तों, नागरिकता के लिए झूठे और गलत सबूत पेश किए गए हों या व्यक्ति संविधान के प्रति वफादार नहीं है। दूसरा कारण यह है कि अगर वह दुश्मन देश के साथ लड़ाई के समय कोई नाता रखता है। तीसरा कारण ये है कि अगर वह लगातार 7 वर्षों से अधिक समय देश से बाहर रह रहा है। और चौथा कारण है कि अगर वह नागरिक पंजीकरण कराने के समय के 5 वर्षों के भीतर 2 या 2 से अधिक वर्ष के लिए जेल में रहा हो। आगे है दोस्तों वो है अपवाद में, जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है और नागरिकता का परित्याग अन्य देशों की नागरिकता स्वीकार कर लेने पर और सरकार द्वारा नागरिकता छीनने पर नागरिकता का अंत हो सकता है। आगे है दोस्तों कि दिसंबर 2003 में विदेश में बसे भारतीय मूल के लोगों को कुछ शर्तों के साथ दोहरी नागरिकता प्रदान कराने का प्रावधान किया गया, जिसे ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया का नाम दिया गया। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक। मुझे उम्मीद है कि इस हैंडराइटिंग नोट से काफ़ी हद तक आपको मदद मिलेगी। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों अपने फ्रेंड, कलीग्स, यार सबके यहाँ वीडियो को शेयर करिए ताकि इस कंटेंट का प्रॉफिट उन लोगों को भी मिल सके। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।